You are watching FNI. हिंदू जगे देश जगेगा। कुछ इसी उद्देश्य के साथ अशोक विहार फेज 2 की बी ब्लॉक बस्ती का ये भव्य हिंदू सम्मेलन रविवार को अशोक विहार के ही फेज 2 के बेरीवाला बाग में आयोजित किया गया। Asgari
क्या छोटा क्या बड़ा, सभी के दिल में अपने देश के प्रति प्रेम और अपने हिंदुत्व होने का गर्व साफ झलक रहा था। सभी ने अपने अपने ढंग से हिंदू एकता का संदेश दिया। नदी में आप नाच में बांधे में कोई सुनत नहीं। सब लोग अपने ही परिवारों के बच्चे हैं, इसको बड़ा इवेंट शो माने। तो 2 बजे तक का समय लेंगे हम आपका, उससे पहले ना भोजन मिलेगा ना आपको जाने को मिलेगा। 2 बजे तक आनंद ले।
धन्यवाद। यूं तो इस हिंदू सम्मेलन में जिस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था वो पूरी तरह से सफल होता दिखा। वहीं आज की युवा पीढ़ी यानी जेन जी के लिए ये किसी हिंदू उत्सव से कम नहीं था। तो कुर्ते पजामे वाले को देख के हीन भावना पैदा मत कीजिए, अपने तौर पर तैयारी मत मानिए। हिंदी बोलने वाला भी पढ़ा लिखा हूँ। मेरे परिचय में बताया ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस करता हूँ, MIS सिस्टम की प्रैक्टिस करता हूँ, इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है तो बोलता हूँ, लेकिन हिंदी बोलते हुए कुर्ता पजामे पहनते हुए मुझे संकोच नहीं होता है, आपको भी नहीं होता है, लेकिन जिनको होता है उनको होती है। इस संकोच से बाहर आइए। शादी के कार्ड छुपवाते हैं, क्यों छुपवाते हैं इंग्लिश में? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हीन भावना आती है कि हिंदी का कार्ड छपेगा तो अनपढ़ लगेगा, तो खत्म कर दीजिए ना। कौन खत्म करेगा? सरकार खत्म करने आएगी क्या इस बात को? तो ये बात 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने कही, जब उन्होंने कहा ये हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है कि जहां माँ बाप का सम्मान हो, जहां महिला का सम्मान हो, जहां व्यक्ति जो है वो डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखे, उसको हिंदू कहते हैं। पूजा पद्धति उसकी कोई भी हो सकती है, जो मंदिर जाता है वो भी है, जो नहीं जाता है वो भी हिंदू। तो इस बात का ध्यान रखिए। 2-3 विनती मैंने आपसे की हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इतना बड़ा आपने सम्मेलन किया है, भव्य सम्मेलन किया है, जो अपने गीत गाए हैं, जिस तरह से सब नृत्य हुए हैं, बहुत सुंदर है। ये भी भारतवर्ष की अपनी एक विशेषता है, वो विशेषता बनी रहे। आप सबके मनों में हिंदू का भाव बना रहे। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप सबको पता है कि हिंदू सम्मेलन, हम सब हिंदू थे, हैं और रहेंगे, और उसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज घर परिवार बढ़ते जा रहे हैं। हर एक परिवार के अंदर मम्मी पापा कहीं रह रहे हैं, नाना नानी कहीं है, दादा दादी कहीं हैं। पहले हमारा पूरा परिवार, एक कुटुंब एक घर में ही रहता था, और आजकल सब अलग अलग घरों में रह रहे हैं। तो सब अलग अलग होने के नाते हमारा धर्म भी बढ़ता जा रहा है। जिस घर में माता पिता होते थे, दादा दादी होते थे, अपने बच्चों को संस्कार देते थे कि हमें मंदिर में जाना है, भगवान जी को जल चढ़ाना है, हमें पूजा पाठ करनी है। आजकल जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माता पिता, सब वर्किंग है, सुबह स्कूल पे निकल जाते हैं, कोई अपनी नौकरी पे निकल जाता है, किसी को बच्चों से कोई मतलब नहीं है। तो ये छोटी सी बच्ची आप सबसे निवेदन कर रही है। वैसे तो आप सब मेरे से उम्र में बहुत बड़े हो और सब
सबको पता है कि क्या करना चाहिए। बस मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि अपना परिवार हम लोग संभाल के रखेंगे तो हमारा हिंदू धर्म भी बचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कार्यक्रम ये कह रहा था कि 2 मिनट है, 5 मिनट है, 7 मिनट है, लाइन टूट नहीं रही थी। 10 मिनट का कार्यक्रम 3 मिनट में खत्म किया जा रहा था। और मोहित खन्ना जी के गीत, नितिन बत्रा जी का निर्देशन, वास्तव में ऐसा लगता है। और एक एक घर से पैसा इकट्ठा करना, 100 देगा, 200 देगा, 500 देगा, 1000 देगा। अभी अनिल गुप्ता जी कह रहे थे 12 करोड़ लोगों ने धन दिया राम मंदिर के लिए, लेकिन 11 करोड़ ऐसे थे जिनका 10-10 रुपया लगा। जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो एक लाइन चली थी, 100 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। तो मैं कह सकता हूं इस कार्यक्रम में भी 200 लोगों की सक्रिय भागीदारी, जिन्होंने काम किया, 500 लोगों की धन के द्वारा भागीदारी, और सैकड़ों सैकड़ों लोगों की आकर समय लगाकर अंत तक बैठकर, कहां गांधी जी 97 ईयर उम्र बतानी पड़ती है, लेकिन उनको नाचते गाते देखकर, उनके अनुभव देखकर, रोशन लाल अरोड़ा जी हमारे पीछे बैठे हैं, जब जब भी कोई काम आता है आगे बढ़कर, और आज भी इस उम्र के बाद भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे बुजुर्ग, ऐसे नौजवान, ऐसे युवा। निश्चित रूप से जो संघ ने संकल्प लिया है कि 100वें वर्ष को हिंदू जन जन तक पहुंचे, परिवार प्रबोधन के द्वारा परिवार अच्छे हों। संदीप जी ने कहा जरा सा आप बोल दीजिए, मैंने कहा रुका नहीं जाएगा, कहां कह रहे हो, क्योंकि इतना उत्साह, इतना मजा है। ऐसे महिलाओं की टोली तय किया, साड़ी पहनकर आएंगी तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा मेला भर गया हो, घर में शादी हो। कहा कि कुर्ता पजामा पहनकर आएंगे, एक एक ब्लॉक से नाचते गाते इकट्ठे होते, प्रभु राम का, ओम का झंडा लेकर, भारत माता का झंडा लेकर, जिस तरह का एक माहौल है। निश्चित रूप से ये जो शुरुआत हुई लक्ष्मी नारायण मंदिर से, 188वीं कड़ी, शायद यहीं बैठे होंगे घनश्याम जी और उनकी टीम सारी यहाँ पर है, महिलाओं की, वो एक शुरुआत थी, लेकिन ये उसका प्रतिफल है आज का कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम का प्रतिफल मेरे बड़े भाई खड़े हैं अशोक जी, रामलीला कमेटी के प्रधान, रामलीला के अंदर भी उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा, समाज के जागरण में भी उसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। और कहा, कहते हुए अपनी बात अनिल जी ने, क्या करना क्या नहीं करना यही हिंदू धर्म है, फिर क्या आर्य समाज मंदिर जाना, क्या गुरुद्वारे जाना, और क्या जैन मंदिर जाना, क्या सनातन धर्म मंदिर जाना, सब हिंदू समाज है। हम सब लोग मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से जो आज एक नई दिशा संघ ने कार्यक्रम से देकर, और यहाँ की टोली ने जैन साहब के नेतृत्व में काम करके दिखाई है, निश्चित रूप से आज मन ये कहे कि जरा उड़ चल, जरा उड़ चल, और हिंदू समाज के अंदर और काम कर। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस कार्यक्रम में हिंदुओं के उत्साह को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू एक है, एक था और एक रहेगा, और इसे बांटने का साहस ना कोई देश, ना कोई वर्ग और ना कोई समाज कभी भी कर सकेगा। कैमरामैन विशाल के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। यह केवल एक धर्म ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक व्यापक पद्धति भी है। ये धर्म सभी जीवों के प्रति समान का संदेश देता है। हिंदू धर्म सिखाए प्रेम और भाईचारा, हिंदू धर्म सिखाए प्रेम और भाईचारा, सत्य और धर्म ही जीवन का आधार, सबका सम्मान, किसी का अपमान नहीं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, अनेकता में एकता हिंदू धर्म की पहचान, जियो और जीने दो, धर्म सत्य और अहिंसा की पहचान। सबसे यही कहूंगी, आपस में मिलजुल कर भाई भाई की भावना को रहना चाहिए। बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा,
दिलों में प्रेम का सागर, प्रभु हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा देना। प्रभु हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा देना। वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। प्रभु हमको सिखा देना। जय हिंद, जय भारत। श्री राम। देखेंगे 2 मिनट आज सभी को शुभकामनाएं हैं। आज लगभग 10,000 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन है। हम लोग अलवर में थे। अलवर में पांडुपोल के हनुमान जी महाराज हैं। वहां पर जब भीम को अभिमान हुआ मुझे बड़ा बल है, तो हनुमान जी ने उनका बल तोड़ा। एक बानर बनकर रास्ते में लेटे थे, तो इस भीम ने कहा कि मुझे निकलना, पूछ सीधी कर लो। तो हनुमान जी का बूढ़ा हो गया, पूछ मुझसे इसी ने उठाकर एक साइड में रख दिया। तो भीम जिसको कहते 10,000 आदमी को बल था, वो उनकी पूछ नहीं उठा पाया और उसका अभिमान टूट गया। केवल मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने सनातन का संरक्षण करना है तो नए बाबा माताओं गुरुओं पे भागना छोड़ दो। कृपा करो गुरुदेव की मान। गुरु बनाए तो उसको बनाए जो सनातन मार्ग का हो और जो आपको भगवान से मिला, आपके जीवन की स्थिरता आएगी। दूसरा, गुरु होना चाहिए पर जो हमें भगवान से मिला है, तो ये प्रयास करें। आपके लिए गीता भी गुरु है, आपके लिए रामायण भी गुरु है। हमारे राज्य संघ के अंदर तो हमारा ध्वजा ही गुरु होता है। और साथ में अपने अंदर मन में बैठे गुरु को बजाएं और भारत को भारत वंदे गुरु बनाएं। आज का दिन हम जैसे बैठे हैं, हमें उन लोगों को भी नमन करना जिनके कारण हमारी संस्कृति है। 9 साल का बालक जिसका नाम था वीर हकीकत राय, उसने कहा गर्दन उतर जाएगी, जनेऊ नहीं उतरेगा। गर्दन उतर गई पर उनका जनेऊ नहीं उतरा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे जो दीवारों में चिन्हा दिए गए, जो अपने प्राण में धर्म के लिए खोए, उनको नहीं भूलना। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, इससे पहले भी हम सच्ची बातें लोगों ने कही, इसके बाद भी कहेंगे। आज शिवरात्रि है, तो केवल एक काम है, हर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा रोज करे अपने लिए, अपने देश के लिए। हनुमान चालीसा बहुत सारी चीजें आपको याद है, पर हनुमान चालीसा मुझे रोज करना है और जरूर करना है, ऐसा मन में आप सब में ध्यान करना है। और ज्यादा कहना नहीं, बहुत सारी चीजें होने हैं, लेकिन भैया इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जितनी अच्छे से हो सके और जिम्मेदार लोगों को निभाना भी चाहिए। उन्हें एक बार जिन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राण त्यागे, उनका ध्यान करके सवाल उठाते बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। के आयोजित बी ब्लॉक बस्ती अशोक विहार फेज 2 के हिंदू सम्मेलन के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, जो प्रांत कारवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, श्री अजय भाई जी, प्रसिद्ध कथावाचक, सभी अतिथिगण, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, स्वागत समिति के सभी सदस्यगण, महिला समिति के सभी सदस्य, सभी सहयोगी संस्थाओं, हमारे युवा साथियों, बच्चों, बी ब्लॉक बस्ती अशोक विहार फेज 2 के सभी गणमान्य नागरिकों और आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस बी ब्लॉक बस्ती अशोक विहार के हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति, स्वागत समिति, महिला समिति का भी विशेष धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया। इतने विराट हिंदू सम्मेलन की सारी व्यवस्थाओं तक हर छोटी से बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों ने पूर्ण निष्ठा से निभाई। ये बहुत सराहनीय काम है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन बत्रा जी का भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम का संचालन किया है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों और बच्चों को भी मैं बधाई देता हूँ। आपने अपनी प्रतिभा से पूरे हिंदू सम्मेलन को अत्यंत उत्साहपूर्ण और हिंदू सामाजिक संस्कार में बना दिया। साथ ही मैं सभी सहयोगी संस्थाओं, दानदाताओं और क्षेत्रवासियों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग और विश्वास से यह हिंदू सम्मेलन बी ब्लॉक बस्ती का
बहुत अधिक सफल रहा। इस बी ब्लॉक बस्ती के हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य केवल एक कार्यक्रम करना नहीं, बिल्कुल हिंदू समाज में एकता, हिंदू समाज में संस्कार, सेवा और सामाजिक समरसता का भाव जगाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह आयोजन हम सबको मिलकर हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देगा। अंत में मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस हिंदू सम्मेलन बी ब्लॉक बस्ती का आयोजन बहुत सफल बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।